शेर जंगल का बादशाह होता है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसीलिए हमने अपने जहनों में शेर की ऐसी इमेज बना ली है कि शेर से कोई दूसरा जानवर पंगे नहीं लेता। क्या यही सच है? नहीं। जिस तरह से शहर में राजा के कई दुश्मन होते हैं, इसी तरह से जंगल में भी शेर के कई दुश्मन होते हैं जो शेर से पंगा भी ले सकते हैं और शेर को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। इसी तरह के 10 जानवरों के बारे में आप इस वीडियो में देखेंगे। चलें फिर हो जाएं तैयार शेर की मौत का गवाह बनने के लिए। नंबर 10 पर है जिराफ। सभी जानते हैं कि जिराफ सबसे लंबा जानवर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये लंबा और सीधा दिखने वाला जानवर शेर की जान ले सकता है? जिराफ के पास शिकार करने के लिए लंबे सींग और मजबूत जबड़े नहीं होते, लेकिन इनके पास लंबी गर्दन होती है जो इनकी पहचान भी है और हथियार भी। जिराफ की गर्दन इतनी मजबूत होती है कि अगर ये घुमाकर शेर को मार दे तो शेर उठने लायक नहीं बचेगा। गर्दन के अलावा इनके पांव भी बड़े कमाल का काम करते हैं। जब कोई शेर इनके करीब फटकता है तो ये पांव से शेर को इस तरह से मारते हैं कि लगता है कि शेर नहीं फुटबॉल हो। और तो और वजन भी जिराफ का शेर से 3 गुना ज्यादा होता है। जिराफ अगर शेर पर बैठ भी गया ना तो शेर जमीन से ऐसे चिपक जाएगा कि शेर को निकालना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर जिराफ के लिए शेर को मारना लगभग आसान काम है। बस 1-2 बार गर्दन हिलानी है और 2-3 अच्छी सी किक लगानी है, शेर का काम तमाम हो जाएगा। नंबर 9 पर है हिप्पो। कई बार आपने हिप्पो के ऊपर परिंदों को बैठे देखा होगा। इनको देखकर लगता होगा कि ये इतने लेजी हैं कि परिंदों को अपनी पीठ से उड़ाना नहीं चाहते, बस खाकर आराम करना ही इनकी जिंदगी का मकसद लगता है। लेकिन जो जैसा हो वो वैसा ही नजर आए ये जरूरी तो नहीं है। इसी तरह हिप्पो को आप कम ना समझना। अफ्रीका के जंगलों में हिप्पो को सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है, जो हर साल कई जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। हिप्पो वजन में शेर से ज्यादा होता है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ये 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शेर को हरा सकता है। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि ये शेर जैसे जानवरों की भी हड्डियों को तोड़ सकते हैं। तभी तो शेर को आपने हिप्पो पर हमला करते हुए कम ही देखा होगा। नंबर 8 वाइल्ड बिफेलो। अगर कोई अकेला शेर जंगली भैंसे से भिड़ जाए तो समझ जाना कि वो दिन शेर का आखिरी दिन है। जंगली भैंसे का वजन शेर से तकरीबन 4 गुना ज्यादा होता है और इनके सींग तो इतने मजबूत होते हैं कि ये शेर को किसी तिनके की तरह हवा में उछाल सकते हैं। ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि जंगली भैंसे की चमड़ी कितनी मजबूत होती है। शेर के लिए इस मोटी चमड़ी को काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जंगली भैंसों में यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अगर कोई एक जंगली भैंसा भी मुसीबत में हो तो पूरा का पूरा झुंड उसे बचाने के लिए आ जाता है। नंबर 7 गोरिल्ला। शेर को मारने वाले जानवरों की लिस्ट में गोरिल्ला का नाम देखकर आप सरप्राइज हुए होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जनाब ये ट्रायल एंड टेस्टेड है कि गोरिल्ला शेर की मौत की वजह बन सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि शेर या तो पैर के हिस्से पर या फिर गर्दन पर अटैक करते हैं, लेकिन इनकी ये टेक्निक गोरिल्ला पर काम नहीं आती, क्योंकि ऊपर वाले ने गोरिल्ला को मजबूत और मोटी गर्दन वाला बनाया है। अगर शेर इन पर हमला भी करता है तो ये अपने किंग कॉन्ग हाथों से ऐसा पंच मारते हैं कि शेर को अपनी दादी नानी सब याद आ जाती है। गोरिल्ला के सामने शेर तो क्या किसी भी जानवर का टिकना थोड़ा टफ है, क्योंकि दूसरे जानवरों के पास तो सिर्फ ताकत होती है, लेकिन इनके पास ताकत के साथ साथ अकल भी है, जो जंग को जीतने के लिए कहीं ना कहीं मैटर तो करती है। नंबर 6 एलिफेंट। जब हिप्पो शेर को हरा सकता है तो हाथी के लिए तो ये गेम खेलकर टाइम पास करने जैसा है। हाथी इतने ताकतवर होते हैं कि ये बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़कर फेंक सकते हैं। इनके पैर इतने ताकतवर होते हैं कि अगर कोई जानवर इनके पाँव के नीचे आ जाए तो वो तो गया समझो। हाथी पर हमला करना सुसाइड करने जैसा है। ये जंगली भैंसे को भी लड़ाई में हरा सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में शेर को हवा में उड़ा रहे थे। जब हाथी शेर को मारने वाले जानवर को हरा सकता है तो शेर को मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है।
अगर कभी शेर का दिमाग खराब हो जाए और वो हाथी पर हमला कर दे तो वो कभी भी आगे से हमला नहीं करेगा, हमेशा बैक पर हमला करेगा, क्योंकि ये किसी भी जानवर की बस की बात नहीं है कि वो हाथी के 2 दांत और सूंड से बच जाए। नंबर 5, ज़ेब्रा। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप वाले जानवर को हम सीधे साधे घर के बच्चे मानते हैं, लेकिन जब शिकारी के रूप में शेर इनका पीछा करता है तो ये सीधे साधे बच्चे भी गली के गुंडे बन जाते हैं। ज़ेब्रा शेर का वन ऑफ द फेवरेट शिकार है, लेकिन इनका शिकार करना शेर के लिए इतना भी आसान नहीं होता जितना दिखता है। इस शिकार को पाने के लिए कई बार तो शेर को या तो जिंदगी भर की चोट सहनी पड़ती है या फिर मौत को गले लगाना पड़ता है। जब शेर ज़ेब्रा पर हमला करता है तो ज़ेब्रा पिछली टांगों से शेर पर हमला करते हुए आगे जाता है। 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़ेब्रा जब शेर पर हमला करता है तो वो चोट कितनी जोर से लगती होगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नंबर 4, टाइगर। आप शायद सोच रहे होंगे कि शेर और टाइगर तो अपीयरेंस के अलावा एक जैसे ही होते होंगे, फिर टाइगर शेर को कैसे मार सकता है? आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन अपीयरेंस के अलावा दोनों में और भी बहुत कुछ अलग है। जैसे टाइगर अपने शिकार के लिए किसी भी जानवर को हरा सकता है। किसी भी जानवर से मुराद यहाँ हमारी जंगली भैंसे से है। जी हाँ, शेर जंगली भैंसे से नहीं जीत सकता, लेकिन टाइगर में ये काबिलियत है। अगर टाइगर और शेर की लड़ाई करा दी जाए तो टाइगर शेर को धूल चटाकर बाजी मार जाता है। अगर पिछले जमाने की बात की जाए तो कई बादशाह शेर और टाइगर को भूखा रखते थे और फिर इनकी लड़ाई कराते थे, ताकि जब इन जानवरों की लड़ाई कराई जाए तो ये दोनों भूखे जानवर अपने शिकार को देखकर जी जान से लड़ें। ऐसे मुकाबलों में ज्यादातर यही देखा जाता था कि टाइगर ही जीतते थे। नंबर 3, बेयर। अगर शेर और रीछ की बात की जाए तो दोनों ही एक दूसरे को कमाल की टक्कर देते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो रीछ लंबाई और वजन में शेर से ज्यादा होता है, बट शेर की मसल ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके अलावा रीछ के पंजे भी शेर से ज्यादा लंबे होते हैं, जो शेर को अगर पड़ जाए तो अच्छी खासी चोट दे सकते हैं। रीछ का जिस्म मोटा होता है और इसके जिस्म पर काफी ज्यादा बाल होते हैं, जो शेर की मार से इनको बचा लेते हैं। वैसे तो शेर रीछ से ज्यादा अच्छा फाइटर और हंटर होता है, लेकिन रीछ का साइज शेर की इन खूबियों के आगे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। अगर किसी बड़े साइज वाले जानवर के सामने शेर का हमला नाकाम हो जाए तो शेर का दी एंड होना तकरीबन तय हो जाता है। नंबर 2, क्रोकोडाइल। पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर भी शेर को शिकस्त दे सकता है और देता भी है। जब भी शेर तालाब के पास पानी पीने पहुंचते हैं तो मगरमच्छ इन पर झपट पड़ते हैं। मगरमच्छ के मजबूत जबड़े जब किसी भी जानवर को एक बार पकड़ लेते हैं तो उसका बच के जाना तकरीबन नामुमकिन होता है, फिर चाहे वो शेर ही क्यों न हो। मगरमच्छ तो अकेले ही बाआसानी शेर का शिकार कर सकता है, लेकिन शेर अकेले मगरमच्छ का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि मगरमच्छ की चमड़ी कांटेदार और मोटी होती है। वैसे तो शेर मगरमच्छ पर हमला कम ही करता है, लेकिन अगर ये मगरमच्छ पर हमला करने पहुंच भी जाए तो अक्सर ये खुद ही शिकार बन जाता है। पानी में रहते हुए तो मगरमच्छ स्ट्रांग है ही, मगर खुश्की पर भी ये शेर को हरा सकता है। हाँ, पानी में शेर के पास बचने का चांस थोड़ा कम होता है, लेकिन खुश्की पर ये अपनी जान बचाकर मम्मी मम्मी कहते हुए भाग सकता है। नंबर 1। अब नंबर 1 पर जिस जानवर की एंट्री होने वाली है वो बड़ा ही गैर मुतवक्की जानवर है। शेर इनको छोटा जानवर समझकर इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन इसके बाद जंगल के बादशाह के साथ जो होता है वो बताया नहीं जा सकता। क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन की बॉडी पर कांटे होते हैं जो तकरीबन 14 इंच तक लंबे होते हैं। इन कांटों का इस्तेमाल क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन मुसीबत के वक्त करते हैं। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपने कांटों को दुश्मन के जिस्म में चुभा देते हैं। क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन के लिए ये दुश्मन शेर, चीता या दूसरा जानवर या इंसान भी हो सकता है। इनके कांटे अगर किसी के जिस्म में एक बार चले गए तो इन्हें निकाला नहीं जा सकता, और ये जिसको भी चुभते हैं उसको अनबेरेबल पेन होता है और कई बार मौत भी हो जाती है। शेर इनको छोटा जानवर समझकर इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन उसके बाद जंगल के बादशाह के साथ जो होता है वो बताया नहीं जा सकता। शेर जंगल का बादशाह है,
لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو بیٹھے بٹھائے شکار مل جائیں گے۔ یہ جنگل ہے، یہاں بھوک مٹانے کے لیے میدان میں اترنا ہی پڑتا ہے۔ جب ایک بار میدان میں اتر گئے تو دوسرے جانوروں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کوئی خود سے آ کر تھوڑی نہ کہے گا لو ہمیں کھا لو، لیکن کئی بار شیر غلط شکار چن لیتا ہے جو اسے موت کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔